कारीगर, साथी कर्मचारी और पधारे हुए सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम एवं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तब से लेकर अब तक हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। उसी के तहत 14 सितंबर से हम ये राजभाषा पखवाड़ा बना रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है हमारी राजभाषा हिंदी को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाना, इसकी खूबियों को सभी लोगों तक पहुंचाना और इसका प्रचार प्रसार करना। इसीलिए राजभाषा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गीत, कविता, भाषण, निबंध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और यह विश्वास और यह कार्य किया जाता है कि हिंदी को अधिक से अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाया जा सके, जन जन तक इसका उपयोग पहुंचाया जा सके। यह प्रयास लगातार शासन और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत 4 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि इसे प्रयोग करते और हम सम्मान करते हैं हिंदी के लिए। इसे प्रयोग करते और हम सम्मान करते हैं, हम अपनी राजभाषा हिंदी पर अभिमान करते हैं, हम अपनी राजभाषा हिंदी पर अभिमान करते हैं। इसने एकता के सूत्र में बांधे रखा हमको, इसने एकता के सूत्र में बांधे रखा हमको। हम अपनी राजभाषा हिंदी का गुणगान करते हैं, हम अपनी राजभाषा हिंदी का गुणगान करते हैं। जैसा कि आज हमारे भाषण प्रतियोगिता का विषय है राजभाषा का राष्ट्र निर्माण में योगदान, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर राजभाषा होती क्या है। जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि वह भाषा जो किसी देश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहा जाता है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। इसी राजभाषा के प्रयोग से हमारे देश के विभिन्न राज्य आपस में लेन देन, व्यवहार एवं व्यापार आदि का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कहना चाहें कि यदि मध्य प्रदेश हरियाणा से कोई व्यापार लेन देन व्यवहार करना चाहेगा तो हरियाणवी में नहीं, ना ही राजस्थान के साथ कोई व्यापार जो भी लेन देन किया जाएगा वो राजस्थानी भाषा में नहीं, बल्कि हमारी राजभाषा हिंदी भाषा में किया जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारी राजभाषा है वो राष्ट्र के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि कोई राष्ट्र राजभाषा के बिना गूंगा ही होता है, और स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने कहा है कि हिंदी के द्वारा ही सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है, क्योंकि यही जन जन की भाषा है। अब आइए जानते हैं कि हिंदी के राजभाषा बनने का सफर कैसा रहा। वैसे तो हिंदी हमारी बहुत प्राचीन भाषा है, सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है। कई दोहे, गीत, कविता, भाषण आदि, कई लेख आदि का हिंदी में संपादन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। इसके अलावा कुछ और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि 1826 में कोलकाता से पहली बार हिंदी समाचार पत्र मार्तंड उद्दंड का प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा हिंदी में दादा साहब फाल्के द्वारा पहली हिंदी फिल्म हरिश्चंद्र का निर्माण 1913 में हुआ। 1931 में हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया गया और 1949 तक आते आते 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया और 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राजभाषा दिवस मनाने के रूप में चुना गया। तब से हम आज तक 14 सितंबर को हिंदी को तब से हम 14 सितंबर से अब तक 14 सितंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि राजभाषा और अन्य भाषा के बीच में अंतर क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न बोलियों के लोग रहते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास ही देखते हैं, जब विद्यार्थी कभी मार्केट में जाते हैं, किसी कपड़ा दुकान पर जाते हैं, यदि वह सिंधी की दुकान है तो वह आपस में अपनी सिंधी भाषा में कुछ बातचीत करते हैं। इसके अलावा जब हम ट्रेन में या बस आदि में सफर करते हैं तो हम कई यात्रियों को देखते हैं जो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा या बोली है उसमें बातचीत करते हैं। पर यह भाषाएं जो है किसी समाज को या किसी क्षेत्र के योगदान में विकास में योगदान दे सकती है, लेकिन किसी देश के यदि विकास में योगदान देने की बात आती है तो महत्वपूर्ण स्थान जो रहता है वह राज्य की भाषा का ही होता है।
इसी आधार पर फिर कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में राजभाषा का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आखिर हिंदी ही हमारी राजभाषा क्यों, कोई और भाषा को राजभाषा क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए इस हिंदी की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखता हूँ। हिंदी भाषा में अन्य भाषा के मुहावरे, शब्दों आदि को अपने अंदर समा लेने की काफी अच्छी क्षमता है। जैसे कि हम देखते हैं हिंदी के अंदर कई फारसी, उर्दू, हिंदी, मराठी आदि शब्दों को आसानी से समाहित कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कई बार अक्सर बोल देते हैं मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो ये जो शब्द है इसमें इंग्लिश का शब्द है मार्केट, मगर हिंदी इतनी अच्छी भाषा है कि इसको आसानी से सुगम तरीके से मार्केट जा रहा हूँ आराम से बोला जा सकता है। इसके अलावा अन्य विशेषताएं बताएं तो इसका जो व्याकरण है और शब्द संग्रह है वो लगातार विस्तारित होता जा रहा है। आज भी हिंदी अपने विकास के कार्य में लगी हुई है। नई नई कविताओं के माध्यम से, नई नई रचनाओं के माध्यम से हिंदी का साहित्य जो है और बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा हिंदी में आत्मीयता और समरसता का गुण है। जैसा कि अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी के पास एक बहुत बड़ा शब्द संग्रह है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि एक शब्द है पेड़, इसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से किस प्रकार होता है कि जैसे यदि छूना हो तो कहा जाता है चरण छूना, यदि किसी के कार्य में अड़ाना हो तो कहा जाता है टांग अड़ाना, जैसे यदि कभी बढ़ाना हो तो कहा जाता है कदम बढ़ाना। इसी प्रकार शब्द एक है मगर अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी के शब्दकोश में कई सारे इसके शब्द उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारी राजभाषा का बढ़ता हुआ स्तर। हिंदी हमारी राजभाषा तो है ही, भारत में इसका लगातार प्रचार प्रसार हो ही रहा है, पर विदेश में भी इसका काफी प्रचार प्रसार हमारी सरकार द्वारा एवं देश के लेखकों कवियों द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा में हिंदी को भी जल्द से जल्द शामिल किया जा सके। इसके अलावा अमेरिका, यूएस, कनाडा, यूरोप आदि देशों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी सीखने के लिए उत्साहित हैं। कई जगह पर हिंदी की कोचिंग वगैरह वहाँ पर लोग लेते हैं और हिंदी भाषा सीखते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में कवियों और लेखकों का क्या योगदान है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम सभी ने सुना भी है, हमारे एक लेखक है कुमार विश्वास जी, जिनकी एक कविता है कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। ये एक ऐसी कविता है जिसे पूरी दुनिया ने पसंद किया और दुनिया के हर व्यक्ति ने गुनगुनाया। जिस सोशल मीडिया के माध्यम से हर विदेशी नागरिक ने भी इस पर अपने विचार या रील्स वगैरह बनाकर इसे सपोर्ट किया। इसके अलावा एक गीत है जो कि चिट्ठी आई है। ये एक ऐसा गीत है हिंदी में लिखा हुआ जो आज भी प्रवासी भारतीयों के दिलों में एक खासा स्थान रखता है। और इसके अलावा भी कई कवियों और गीतकारों द्वारा आज भी विदेशों में जाकर जो कॉन्सर्ट और कार्यक्रम किए जाते हैं उससे हिंदी के विकास में काफी योगदान मिल रहा है। अब हम बात करते हैं राजभाषा के विकास में सरकार का क्या योगदान है। तो राजभाषा के विकास में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी श्रेणी में 14 सितंबर को हमेशा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम और दुनिया में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं और पुरस्कार भी सरकार देती है, जैसे कि व्यास सम्मान हुआ, कालिदास सम्मान हुआ आदि। हिंदी के बढ़ावे के लिए सरकार विभिन्न पुरस्कार देती रहती है। इसके अलावा देश के प्रत्येक स्कूल में हिंदी को एक अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहा है, क्योंकि सरकार ये बहुत अच्छे से जानती है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में राजभाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अंत में दो पंक्तियों के माध्यम से देखो अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि यही जन जन की भाषा है, यही भारत की आशा है, यही जन जन की भाषा है, यही भारत की आशा है। हमें है गर्व हिंदी पर, ये अपनी राजभाषा है। हमें है गर्व हिंदी पर, ये अपनी राजभाषा है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।